बैंक के फॉर्म कब आएँगे? एसएससी का सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बैंक की जॉब में तो कम पैसा मिलता है, एसएससी में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। एसएससी में जाऊँगा तो मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा मिलेगा। बैंक में काम करूँगा तो मुझे लोन मिल जाएगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, है ना? सस्ती चीज़ों पर। और इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, बैंक में जाऊँ, एसएससी में जाऊँ, और ये बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में। जब भी हम ये टॉपिक जो है इसको हम देखते हैं कि एसएससी में क्या अच्छा है, बैंक में क्या बुरा है, या फिर दोनों में से कौन-सा ज़्यादा बेकार है। ये सारे ऑप्शंस हमें ढूँढने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, और बहुत निष्कर्ष के बाद हमारा पूरा साल निकल जाता है। ठीक है? तो इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससीबी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर, एंड विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। इतने सारे सवाल हैं आपके एसएससी और बैंक के रिगार्डिंग, तो सभी बातों को आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाऊं, ये बहुत छोटा सा वीडियो रखूं, और इस कम वीडियो में आपको चीजें जो है मैं समझाने की यहाँ पर आज मैं कोशिश करूं। ठीक है? तो देखो भाई, बैंक और एसएससी में जो मैं आपको चीज़ें बताऊं, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपकी जॉइनिंग हो, चाहे आपका वर्कलोड हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों चीज़ों में। बात आती है प्रायोरिटी की, कि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और हम अपने लिए इम्पोर्टेंट समझ पाते हैं दो चीज़ों से। या तो हमें इस चीज़ के साथ पहले से ऑब्सेस्ड हो, हमारा कैरियर हमने चुन रखा हो कि मुझे तो यार इंस्पेक्टर ही बनना है, मुझे तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में जाना है, या फिर मुझे बैंक की जॉब करनी है। हमने आसपास से अपने लोगों को देखा होगा। ठीक है? एक तो हमारा होता है सपना, एक होती है हमारी ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है एक थोड़ी सी रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च समझ लीजिए इसको आप, या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझ लीजिए। तो वहां से भी हम चीजों को बहुत कुछ समझते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर रह सकता है। प्लस ये वीडियो अभी यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि दोनों एग्जाम में ना, अभी जो आपके 2024 में चाहे आपका बैंक आने वाला हो, चाहे आपका एसएससी आने वाला हो, दोनों के दोनों एग्जाम में आपके पास लगभग लगभग 3 से 4 महीने का टाइम है। खासकर मैं यहाँ पर एसएससी, सीजीएल और मैं बैंक पीओ को यहाँ पर मैं टारगेट लेके चलूंगा। एसएससी में बात करूंगा मैं एमटीएस की, बैंक में बात करूंगा मैं असिस्टेंट की, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। बट मैं यहाँ पर बात जो है आपसे एसएससी सीजीएल की यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा, और बैंक में मैं आपसे पीओ की बात करूंगा। ठीक है? अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की अगर हम चीजों को देखें कि क्या फर्क है, तो देखो भाई, अभी सैलरी की बात करें, सैलरी का बहुत बड़ा इशू था कि यार बैंक में काम बहुत है और सैलरी नहीं मिलती। तो सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या है, मैं यहाँ पर उसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ। बैंक पीओ की जो करंट सैलरी है, जो 12th पीपीएस लगने के बाद जो है वो आपकी है, वो आपकी 82 समथिंग आपको जो है वो सैलरी पड़ेगी। ठीक है? ये लेटेस्ट अपडेट है बैंक की जॉब के लिए। और एसएससी में अगर मैं बात करूं, आपका 4600 जो ग्रेड पे होता है, ठीक है, वो आपका लगभग लगभग 70 के आसपास जो सैलरी आपकी 70 के आसपास सैलरी जो है बैठती है। तो सैलरी में उतना कुछ खास फर्क अब नहीं रह गया है। मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप मतलब हायर लेवल आप बैंक पीओ पे, या फिर आप अगर आप, और एसबीआई पीओ की ऑब्वियसली बात है वो बैंक से बड़ी होती है। मैं यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर आईबीपीएस पीओ की यहाँ पर जो है मैंने वो बात यहाँ पर की थी आपसे। क्लियर? ठीक। तो वो चीज आई थिंक आप सबकी क्लियर हो गई कि यार अगर मेरे को सीजी एसएससी में सबसे बड़ी पोस्ट में अगर लेके चलता हूँ, और मैं यहाँ पर बैंक पीओ की पोस्ट लेके चलता हूँ, तो सैलरी का मेरे को यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक? तो वो चीज आपके दिमाग से क्लियर हो गई। बैंक की जॉब आप सभी लोग जानते हैं, प्लस जो आप देखते हैं उसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे काम होते हैं। सीजीएल के बारे में, एसएससी के बारे में आप नहीं जानते हैं कि यार बेसिकली काम होता क्या है। बस आप उस वर्दी को लेके, आप उस टोपी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये ठीक है स्टार चाहिए, ठीक है, मेरे को वो चीज बनना है, वो चीज ठीक है। बट काम के रिगार्डिंग में देखो, काम का मैं बताऊँ ना, वर्कलोड के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि वर्कलोड है और ये है वो है। काम हर जगह होता है। आपको अगर पैसा कमाना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इवन खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको रोटी उठानी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है, वो खानी पड़ती है, वो भी अपने आप में मेहनत है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आप पैसा कमा पाओगे। वो बात आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। एसएससी के अंदर बहुत सारी जॉब ऐसी भी हैं, मतलब मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोग, ऐसे जॉब को, ऐसे लोगों को जिनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है और काम उनके पास कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहां पर मैन पावर अच्छी खासी है, काम उतना डिवाइड नहीं है, और सैलरी उनके लोगों की बहुत अच्छी खासी है। मैंने खुद ये चीज देखी हुई है। प्लस बैंक में हमें लगता है कि यार काम, बैंक में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। डिपेंड करता है आपके काम पर, आपकी ब्रांच पर।
किस एरिया में आपकी ब्रांच है, मेन ब्रांच है। अब मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो क्लर्क है, ठीक, उसकी जो ब्रांच है वो आपकी बिल्कुल एक वो मेन ब्रांच है ना, वो एक कस्बे की मेन ब्रांच है। उसके पास इतना, खैर क्लर्क के पास तो काम रहता भी है वैसे तो, बट वो कहता है कि हमारी ब्रांच में भाई हमें 5 बजे तक 4 बजे तक बिल्कुल भी मतलब सांस आता नहीं है कि हम काम ही काम है, काम ही काम है। एक मेरा दोस्त है वो पीओ है, ठीक है, उसकी जो ब्रांच है वो थोड़े से रूरल भी नहीं है, अर्बन भी नहीं है, ऐसे एरिया में है। वो कहता है कि आराम से अपना बैंक जाओ, काम निपटाओ, 5 साढ़े 5 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। तो वो अब उसको अपनी किस्मत समझ लो, ठीक है, कि आपको आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रही है। तो और रही बात, देखो सैलरी वो भी ले रहा है, सैलरी वो भी ले रहा है, काम और भाई पढ़ाई उसने भी की है, मैंने उसने भी की है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी चीजों के ऊपर कि भाई काम से आप बचना नहीं है, ठीक है, काम से आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ तक की बात क्लियर होगी सैलरी की, जॉब की। दूसरी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भाई कि तैयारी करना किसकी आसान है। ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि तैयारी करना किसकी आसान है, फिर किसका सिलेबस जो है वो कम मुश्किल है, सिलेबस वास्ट नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस की अगर मैं कवरेज की बात करूं कि सिलेबस किसका वास्ट नहीं है, वो आपका बैंक है। बैंक का एक लिमिटेड सिलेबस है, एक लिमिटेड पैटर्न है, घूम फिर के वही चीजें आती है, ठीक है। क्वांट्स में आप जाओगे, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक आएगी आपकी, डीआई आएगी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक। रीजनिंग में आप जाओगे, ठीक है, पजल्स आएंगी। अब मैं पजल तो मैंने खैर ऐसे ही बोल दिया, पजल में भी बहुत सारे टाइप्स होती है, अलग अलग टॉपिक है पजल का, उसको आप सीखोगे तो चीज आपकी ठीक हो जाएंगी। पजल्स हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद 5 टॉपिक आपके मोटे मोटे हैं, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है आपका, उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग है ना, बाकी आपका मिसलेनी है। ये हो गया आपका रीजनिंग का। मैं आपको उंगलियों पे मैं गिनवा दूंगा, ठीक है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर है, बाकी आपका आरसी है। अब इंग्लिश में क्या होता है, और यही अगर मैं बात, और उसका फिर आपकी जी आती है। जीए का खेल बहुत बड़ा है, वहां पर 2 चीजें हैं आपकी बैंक में जो इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। जीए का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स आते हैं, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है, नंबर्स का खेल थोड़ा ज्यादा है जीए वाले पार्ट में, फाइनेंस वाले पार्ट में, ठीक है। बात करें और फिर रीजनिंग की, रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल आती है, ठीक। अब आ जाओ एसएससी पर, वही 4 चीजें घूम फिर के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ठीक है। भाई साहब जीए है ना, मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ना यहाँ पर, जो उनके वो कटिंग आती है ना पूरी, जब वो एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं जीए का, जब सिलेबस आता है, अगर मैं उस कटिंग को यहाँ पर चिपकाऊंगा भी ना, तो वो एक कटिंग उस पर पूरी यहाँ पर आ भी नहीं पाएगी, उतना वास्ट सिलेबस है, क्योंकि वहां ना वो सब कुछ ही पूछते हैं। अब वो अलग बात है कि हिस्ट्री में से एक सवाल आएगा, ज्योग्राफी में से एक आएगा, इको से एक आएगा या 2 आएंगे, बट पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगी वो चीज, ठीक है। वो पंगा हो गया। दूसरा रीजनिंग बहुत आसान है, कंपैरेटिवली बहुत आसान है। बैंक आपकी यहाँ है तो ये आपका, मैं कहाँ ले जाऊं हाथ, है ना, यहाँ तक आपकी वो पहुंच जाएगी। क्वांट्स आपकी अर्थमेटिक वाला पार्ट सेम है, क्वांट थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि वहां पर एडवांस का खेल थोड़ा ज्यादा है ना, वही हो गया आपका। बच्चे आपकी इंग्लिश की बात, इंग्लिश यहाँ पर जो है वो लिमिटेड आती है, मतलब रूल्स पर थोड़ी ज्यादा है, प्रीवियस ईयर पर थोड़ी सी ज्यादा है। इंग्लिश में भी अगर मैं बात करूं तो फिक्स चीजें आपकी आ गई हैं कि आपको चीजें याद कितनी है, वहां पर आपको चीजें रेगुलर पढ़नी है, आपको समझनी है। आरसी का खेल इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आनी चाहिए आपको, आरसी को समझना आना चाहिए, आरसी को आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना, वो सारी आपकी चीजें हो गई। तो ये सिलेबस वाली बात है। अब देखो मैंने एक वीडियो और बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं देखा, उसका भी लिंक नीचे होगा, आप उसको एक बार देख लेना। मैंने वहां भी आपको समझाया था, वहां भी आपको बताया था, सारा खेलना आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको करना क्या है। भाई देखो अगर बैंक चूज कर लिया तो 6 महीने लग के पढ़ो, नौकरी आपको लग जाएगी। एसएससी चूज कर लिया, 6 महीने का मैं नहीं बोलूंगा भाई, 1 साल कम से कम बोलूंगा मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। तो अगर प्रॉपर आपको कि मतलब कि अगर आपको फर्स्ट टाइम ही निकालना है, मैं तब बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, तो आप 1 साल दो, और वो जरूरी भी क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है उसका, बहुत वास्ट है। रीजनिंग मैंने बोल दी कि आसान है, बट अगर कोई पहली बार रीजनिंग पढ़ेगा ना, 35-40 टॉपिक है आपको पढ़ने पड़ेंगे। 35-40 टॉपिक अगर आप एक दिन में भी 2 टॉपिक भी अगर खत्म करोगे, ठीक है, 2 दिन में टॉपिक खत्म करोगे, तब भी आपके भाई 40 दिन तो भी आपके 80 दिन बैठते हैं, ठीक है, 3 महीने तो आपके यही हो गए, ठीक। उसके बाद जीए, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, और पूरा पढ़ना है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि छोड़ देनी है, पूरा पढ़ना है आपको प्रॉपर वो चीज, वो वाला पार्ट हो गया। स्टैटिक पढ़नी है आपको, ठीक है। तो और रही बात भाई उसकी, देखो आपको जो यहाँ पर जो सिलेक्शन में जो चीज मोटिवेट करेगी ना, वो करेगा आपका मन क्या है। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि आप ना जोश जोश में उठा के ना ऐसे उठा लोगे, जोश जोश में आप बैंक उठा लोगे, पर एक जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना कि यार मेरे को ना वो चीज चाहिए, मुझे बैंक में काम करना है, मुझे सीजीएल इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई में जाना है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कोई भी जॉब के पीछे जाने का, कोई भी जॉब के पीछे भागने का। जब तक आप उस जॉब के बारे में प्रॉपर जानते नहीं हो, मतलब आपको पता है कि हाँ यार
मुझे वो करनी है वो चीज़। अब मेरे आसपास बैंक पीओज भी हैं, मेरे आसपास जो हैं, जो सीजीएल में जो मेरे जो दोस्त हैं जो काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑडिटर हैं, डबल एओज हैं, ठीक है, डीए हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, वो सारी चीज़। तो आप जो इंस्पायर होते हैं वो उन लोगों को देखकर आप लोग इंस्पायर होते हैं, वो चीज़ बेसिकली पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ एक डिसाइड कर ली कि मुझे उस चीज़ में जाना है, मुझे उस चीज़ में घुसना है, फिर आप ना कुछ भी पढ़ लोगे। बैंक का मैंने आपको सिलेबस ऐसे गिनवा दिया, पर ये ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे ना, ये उंगलियां ना ऐसे हो जाएंगी। ध्यान रखना, मजाक नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपको एक ही चीज बार बार करनी है। बात आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस वहां भी चाहिए, प्रैक्टिस यहाँ भी चाहिए। सिलेबस लिमिटेड है बट अच्छा है, टाइम टेकिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको वो खुद से देखनी है ना। और उसमें सबसे बड़ी बात है आपके मन की, ठीक। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप सोचते क्या है उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप सिलेबस से डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को तो सिलेबस का मतलब है किताब दो, मैं एग्जाम निकालूंगा। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही थी, मैंने देखी थी। आई थिंक वो आईएएस है, मेरे जो मुझे लगता है आईएएस है। उन्होंने बोला हुआ था कि उसमें शॉर्ट्स में, रील में, कि मेरे को बुक बता दो, मेरे को एग्जाम बता दो कि एग्जाम कब है, और उसके बाद फिर तुम मेरे से एग्जाम के बाद मिल लेना। उन्होंने ऐसा बोला था कि बस मेरे को तुम बुक दे दो कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और एग्जाम कब है, बस उन्होंने ऐसा करके बोला था। तो वही चीज आपको करनी है। आपको ये देखो कि मेरा ये एग्जाम है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरी बुक्स है, बस पढ़ो, है ना। तो 3 फैक्टर, ठीक है, आपका सिलेबस हो गया। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, सैलरी के लिए मत जाना, सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, बैंक में आपके जो अदर जो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो थोड़े ज्यादा है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि यार दाढ़ी कटाने के पैसे मिलते हैं, और मिलते हैं, वो ग्रूमिंग वाले पैसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मिलता है ग्रूमिंग के लिए भी, ओपीओ को मिलता है, ठीक है। लॉकर की आप चाबी रखोगे उसके पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। पेपर के पैसे आपको मिलते हैं, न्यूज़पेपर के। गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, वो डिपेंड करता है जगह जगह पर, है ना, गाड़ी का। तो वो बहुत मतलब है वहां पर ना, वहां पर आपको फायदे हैं, अलाउंसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं वहां पर। प्लस भाई आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आपका अपना रॉब है, यहाँ आपका अपना रुतबा है, भारत सरकार अपनी गाड़ी पे लिखवाओ, आगे लिखवाओ, पीछे लिखवाओ, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। बाकी डिपेंड करता है, ये तो 3 फैक्टर हैं जो मैंने आपको समझाए, ये 3 फैक्टर हैं, और इनके ऊपर आप जो है वो पूरा डिसाइड कर लीजिए कि आपको भाई इस साल जो है क्या करना है। अगस्त में आपका बैंक आ जाएगा, सितंबर में आपका सीजीएल का एग्जाम है, तो आप दोनों को जो है वो आप एक साथ कर सकते हैं, उन चीजों पर आप काम कर सकते हैं। प्लस रही बात यहाँ पर भाई, अगर आपको एसएससी की, अगर सुपर पैक की, अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी हो, हमारे पास एसएससी का सुपर पैक है, वहां पे आपके सभी सारे एग्जाम, जो भी आपके सारे एग्जाम है एसएससी के, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सबका हमने कंबाइंड कोर्स बनाया हुआ है, वो आपको भी 999 में मिल रहा है, उसको आप ऑफर जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आपको बैंक की जो है, अगर आप चीजें करनी है आपको, अगर बैंक की ना, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, बैंक के लिए, है ना, ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाओ, इसमें वहां पर जाके आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पर आपको आ जाओगे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज में, ये रहा आपका टारगेट बैंकिंग एग्जाम, ठीक। यहां से जाके इसको आप बाय नाउ करोगे, अभी इस टाइम ऑफर चल रहा है, ठीक है, उसको आप देखोगे तो वहां से आप इसको जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। ये कूपन कोड है GA50, और ये आपको 1539 में आपको जो है ये पूरा बैंक का जो कोर्स है वो आप यहाँ पर सब, इसमें आपका SBI PO, आपके सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, डायरेक्टली आप जाकर इसको यहाँ से अवेल कर सकते हो, ठीक। तो देख लो, डिसाइड कर लो, कोई क्वेरी हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वो चीज समझा दूंगा, मैं आपको वो चीज जो है वो बता दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू। आई होप आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।